उनको कैसे मजा आ रहा है दिल्ली के इस इलेक्शन के रिजल्ट पे, वो हंस रहे हैं, अट्ठहास कर रहे हैं। कांग्रेस कोई अपना एक आंख घोंप के किसी दूसरे को दोनों आंख से यदि अंधा करने की सोचता हो और उसी में उसको खुशी मिलती हो तो मिले वो। हाँ, दुत्कारा दो। अहंकार में अरविंद केजरीवाल बोले एक दिन ट्वीट करके, हमें कांग्रेस की कोई जरूरत ही नहीं है, हमें कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं करना। 1 दिसंबर को। हाँ। अब उसके बाद जब उन्होंने अहंकार दिखा दिया तो कांग्रेस की तो स्थिति खराब थी। उन्होंने कहा मान सम्मान बचाना भारी, ठीक है भाई ना करो, पहले भी करके तुम भी जीरो थे, हम भी जीरो थे, हम तो फिर भी जीरो रहेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता आ गए हैं, मैं जो ऑपरेटिव पोर्शन है उतना बोल देता हूं कि सामना में उद्धव ठाकरे साहब ने लिखा है, और जो सामना का मतलब पेपर है उसमें ये लिखा कि आखिर कांग्रेस को आपका साथ ना देकर आखिर मिला क्या, और यह कहना कांग्रेस का कि आपको जिताना मेरी जिम्मेदारी, कांग्रेस की जिम्मेदारी है, ये उनका अहंकार है। यहां से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, पहले आम आदमी पार्टी जी। तो बात बिल्कुल सही है कि आखिर कांग्रेस को मिला क्या। हमने यदि हमारे वोट प्रतिशत में कमी आई तो आपको हरा दिया। कमाल की बात कर रहे हैं। तो ये हम बोल रहे हैं चुनाव नहीं लड़े, इनके भरोसे हम लड़ रहे थे। यदि 68 सीटें लाए थे तो इनके भरोसे लाए थे, यदि 62 सीटें लाए थे तो इनके भरोसे लाए थे। कोई कहता 13, कोई कहता 14 सीटें हैं अगर जोड़ दिया जाए तो। हालांकि चुनाव में ऐसा नहीं होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर जोड़ देते तो आप हार जाते। यदि 22 सीटें हमारी है तो बताइए कि अभी कांग्रेस का कितना शून्य जोड़ लो, उसमें कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। नहीं, वोट उनका वोट बैंक है 2%, तो इनका बढ़ा 2% से आप हार गए। देखिए उनके अपने लड़ने का तरीका है, वो लड़े, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार हवा बहाने का प्रयास कर रही है कि प्रचंड बहुमत और शर्मनाक हार, ये परिभाषा सही नहीं है। प्रचंड बहुमत भी नहीं है और शर्मनाक हार भी नहीं है, और लगातार पंजाब टूट रहा है, दिल्ली टूट रहा है, बचेंगे नहीं, वहां मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए इंडिया अलायंस जो है वो कुल मिलाकर के भस्मासुर है। ये आपस में ही एक दूसरे को भस्म करने में लगे हुए हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात कि अहंकार का टकराव है इनके अंदर। एक कहती है हम देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, दूसरा कहती है कि भैया हम क्षेत्रीय सबसे बड़े दल है। और लगातार एक दूसरे को एक बात बताइए, जब हरियाणा में कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी तो कौन घुस के गया था? अगले ही दिन जब केजरीवाल जी जेल से बाहर निकलते हैं, 70 सीटों पे कैंडिडेट उतार दिया। हराया किसको हराया? कांग्रेस को हराया। संदीप दीक्षित जी चिल्ला चिल्ला के चुनाव में कह रहे थे कि हमारे साथ जो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने किया, दिल्ली के चुनाव में हम भी वो आम आदमी पार्टी के साथ करेंगे। और उसी का परिणाम है कि आपस में पटकनी देते हुए ये न तो हरियाणा में बचे और न ही दिल्ली का। कांग्रेस प्रतीक जी, सबसे प्रमुख बात यह है इस समय कि ये समझना बहुत जरूरी है, आपके लिए भी, हमारे घटक दलों के लिए भी और देश की जनता के लिए भी। ये समझना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है, कांग्रेस कोई एनजीओ नहीं है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हमने ठेका नहीं उठाया हुआ है कि हम इसको चुनाव जितवाएंगे और उसको हरवाएंगे। हमारे पूरे देश में। तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को मेरी जरूरत है, चुनाव जिताना हमारी जिम्मेदारी है? फिर आप ये क्यों कहते हैं? मैं पूरी बात कर लूं, फिर मैं आपके इसके सवाल का जवाब दूंगा। पूरे देश में, हर प्रदेश में हमारी एक इकाई है, हर जिले में हमारी एक इकाई है, हर मंडल में हमारी एक इकाई है। वो कितनी दुरुस्त है कितनी नहीं है वो चर्चा का विषय है, हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी इकाई है, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की भी महत्वाकांक्षा है। हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम जो हमारा विचार है उनको हम लोगों के बीच लेके जाएं, हमारी वहां पे सरकार बने। तो इसीलिए दिल्ली में, स्पेसिफिकली दिल्ली में, क्योंकि आधुनिक दिल्ली बनाने का निर्माण जिन शीला दीक्षित जी ने किया था, उनको कोस कोस के गाली देने का काम अरविंद केजरीवाल साहब ने किया था। और आज इनका जो सर्कल है, जो राजनीतिक सर्कल है, वो जीरो पे आके घूम गया है। इसीलिए क्योंकि जिनके खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे, जिनको कोस कोस के वो गाली दे रहे थे आम आदमी पार्टी वाले, आज वो सत्ता से बाहर है। अब आइए गठबंधन पे। देखिए गठबंधन धर्म क्या होता है प्रतीक जी, कि मैं और आप साथ चुनाव लड़ रहे हैं, आप मुझे बल दें, मैं आपको बल दूंगा, आपके कार्यकर्ता मेरे लिए काम करें, मेरे कार्यकर्ता आपके लिए काम करें। ऐसा हमने पूरा इंडिया गठबंधन ने 2024 में किया, जिसके बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 240 पे खड़ी है और बैसाखियों के सहारे है। लेकिन मैं बताता हूं मौका परस्ती किसको कहते हैं। मौका परस्ती आम आदमी पार्टी ने किस तरह से करी। अपना जो संदीप दीक्षित जी, जिनकी मां को ये कोसने का काम करते, जिनके खिलाफ इन्होंने दुष्प्रचार किया और सत्ता में आए, वो इनके समर्थन में जाके कब खड़े हुए केजरीवाल जी के, जब वो जेल गए। जिस दिन वो जेल गए, अब विडनम जी की उसी रात को संदीप दीक्षित जी पहुंचे और उनको समर्थन देने का काम किया। रामलीला मैदान में जब एक रैली हुई इंडिया गठबंधन की, उसमें 2 कुर्सियां खाली छोड़ी गई, अरविंद केजरीवाल साहब की और हेमंत सोरेन साहब की, कि दोनों को जेल पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था और उनका भी समर्थन हमने तब भी किया। मौका परस्ती किसको कहते हैं?
गुजरात में जाके चुनाव लड़ना मौका परस्ती किसको कहते हैं, हरियाणा में जाके चुनाव लड़ना मौका परस्ती किसको कहते हैं, गोवा में जाके चुनाव लड़ना मौका परस्ती किसको कहते हैं, उत्तर प्रदेश में सारी सीटों पर चुनाव लड़ना। तो मौका परस्त लोगों के साथ इसी तरह का व्यवहार होता है और इसी तरह का सलूक होता है। हरियाणा के चुनाव में एक बार भी रुको, दो लोग बात कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है दोनों लोग। हाँ, हरियाणा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपना गठबंधन जब यहाँ तय होगा तब पता चलेगा कहाँ हो तुम। हाँ जी, अपना धर्म निभाया था। पहले गए थे हम, बैठिए टेबल पर बैठिए और समझौता कीजिए, हम आगे इसके साथ में बैठ के चलेंगे। मेरी बात सुन, टेबल पे बैठे थे और इनको सीट भी ऑफर करी गई थी। इनके राघव चड्ढा साहब से पूछ लीजिएगा कि उनको कितनी सीट ऑफर करी गई थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा, लेकिन इनका आत्मविश्वास नहीं था, अहंकार था। अहंकार इतना था कि इनको 70 सीटों पर चुनाव लड़ना था। उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। वो अहंकार इस वजह से था क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, थे और रहेंगे।